नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। अब हम सुबह सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत भगवान की पूजा करते करते हैं। शास्त्रों के अनुसार आरती करते समय दीपक का बुझना अपशकुन माना जाता है। ऐसे में आज आचार्य जी आज सबको बताएंगे आरती करते समय कैसे रखें मंगल अमंगल का ध्यान, और ये हम जानेंगे आज के महाउपाय में, और साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। आपकी मनोकामनाएं रह जाती हैं अधूरी तो आरती में रखें मंगल अमंगल का ध्यान। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से, पूजा में बुझने ना पाए दीपक। तो आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है ज्येष्ठ का, और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। बुधवार का दिन है। नक्षत्र है अनुराधा, योग है परिघ और करण है गर। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है, और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को इस वर्तमान समय का लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती हैं और आज के दिन के लक्षण को देख करके कहा जा सकता है कि आपके मातृ सुख में भी बढ़ोतरी और वृद्धि के संकेत आपके लिए बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कामारय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिश्रम में, मेहनत में किसी भी प्रकार से कमी मत करिए। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में संतान पक्ष से संबंधित परेशानियां बनी रहने वाली हैं। ऋण प्राप्ति के लिए यह समय अनुकूल है। अगर आप कर्ज लेना चाह रहे थे और प्रयास कर रहे थे तो इस समय में आपको ऋण के प्राप्त करने में जो भी बाधाएं आ रही थी उसमें लाभ मिलेगा, वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। जल्दीबाजी में बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए बौद्धिक कार्यों में आपका मन आज थोड़ा सा कम लगने वाला है। विश्लेषण से संबंधित जुड़े हुए कार्यों में त्रुटियां संभावित दिखाई देती हैं, तो आज थोड़ा सा मन में भटकाव की स्थिति ज्यादा रहने वाली है। अपने भटकाव को नियंत्रित करके कार्यक्षेत्र में लगाइए, तब आपको फायदा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गंगाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कोई भी बड़े अनुबंध अगर आप करना चाहते हैं तो जब तक आपको किसी भी काम के बारे में, जिस विषय से संबंधित आप अनुबंध करने जा रहे हैं, जानकारी प्राप्त ना हो जाए तब तक आपको अनुबंध नहीं करना चाहिए। और जानकारी प्राप्त करने के बाद सोच समझ करके ही आपको कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स करने की आज्ञा है। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अप्रत्याशित लाभ प्राप्ति की संभावनाएं आज भी आपके लिए बनी हुई रहने वाली हैं, तो जितनी मेहनत करेंगे उससे कहीं ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। इस समय में ग्रह परिस्थितियां आपके अनुकूल चल रही हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का प्रयास वर्तमान समय में करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ललाटाक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बिना सोचे समझे बड़े निर्णय मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों का आज का राशिफल। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में कुछ योजनाओं में, किसी बड़े काम में कुछ घाटा भी सहना पड़ सकता है। तो जो भी आप बड़े काम कर रहे हैं, बड़े निर्णय कर रहे हैं,
बहुत सूझबूझ के साथ, सोच समझ करके, सोच विचार के साथ करें और सबके सहयोग और सुझाव से करना चाहिए तो आपको फायदा मिलेगा। वर्तमान समय में आज की दिनचर्या में किसी पुरानी रुकी हुई योजना को यदि आप क्रियान्वित करना चाहते हैं तो वो योजना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती है, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम काल कालाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। क्रोध करने से इस समय में बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों को इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। वर्तमान में जो ऋतु में परिवर्तन हो रहा है, मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे में सर्द गर्म से होने वाले रोग आपको शीघ्र प्रभावित कर सकते हैं, तो सावधानी बरतना आपके लिए ज्यादा हितकारी होगा। बाकी विषयों में परिस्थितियां सामान्य रहने वाली हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कृपानिधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिए। और चलिए अब वक्त कॉलर लेने का हो गया है। हमारे पहले दर्शक नवनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बताएं, क्या आपका सवाल है? सर मेरा नाम नवनीत पांडे, मैं बस्ती उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त 1994। जी, मुझे जानकारी सर ये चाहिए, जो जन्म का समय है दिन में 11:30 बजे। जी, सर मुझे इस साल मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ, CPMT का। क्या सर इस साल सफलता की योग है या नहीं? जी। देखिए, आप मेडिकल से जुड़ा हुआ आपने प्रश्न किया है कि आप मेडिकल के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है और आपकी कुंडली के योग को देखते हुए मैं आपको हतोत्साहित नहीं करना चाहता, आपके उत्साह में किसी भी प्रकार से कमी नहीं करना चाहता, आपको निराश नहीं करना चाहता। लेकिन मेडिकल के क्षेत्र में जाने के लिए जो योग होना चाहिए वो आपकी कुंडली में नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे मनोयोग के साथ, पूरी शुभ ऊर्जा के साथ आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। आपने उसकी तैयारी की है, परिणाम आपके समक्ष आ जाएगा कुछ दिन में। आपकी कुंडली में लग्न भाव में बृहस्पति के साथ राहु का संयोग और सप्तम भाव में चंद्रमा और केतु का संयोग है, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में आपको खासतौर पर चिकित्सकीय क्षेत्र में बहुत अच्छी या बहुत बड़ी सफलता प्राप्ति के योग नहीं बन रहे। किसी भी व्यक्ति का करियर या भविष्य तय करने के लिए पंचम भाव, ज्ञान स्थान के साथ साथ सप्तम और उसके साथ साथ भाग्य स्थान और दशम का संयोग जरूर देखना चाहिए। तो कहीं से भी मंगल या सूर्य की स्थिति को देख करके ये नहीं कहा जा सकता कि आप चिकित्सकीय पेशे में जा सकते हैं। और एक डॉक्टर बनने के लिए किसी भी जातक के लिए मंगल का अच्छा होना बहुत आवश्यक होता है। तो ऐसे में अभी आप टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भगवान विष्णु की और महादेव शिव की, इन दो जन की पूजा आराधना खूब करिए। उनकी कृपा से हो सकता है कि आपके ऊपर कृपा हो जाए और आप कहीं ना कहीं से लाभ प्राप्त कर जाएं। इसके लिए भी आपके लिए मनाही नहीं है, दैवीय कृपा से कुछ भी संभव है। महेंद्र अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी महेंद्र, बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। नमस्कार जी नमस्कार, बताइए। 25 नवंबर 18 मार्च 1993 उसकी डेट ऑफ बर्थ है। जी, वर्ष फिर से बताइए। 18 मार्च 1993 डेट ऑफ बर्थ। जी। प्लेस ऑफ बर्थ है जैसलमेर। जी। और इसकी टाइमिंग है 11 बजे सुबह का, जी, गुरुवार को। और ये क्या अभी पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन इसने कर लिया। अभी इसकी राहु की दशा चल रही है, गोमेद मैंने पहना लिया। आगे ये कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो इसके आगे कैसा रहेगा ये, मतलब कंपटीशन में किस और इसको जाना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। जी बिल्कुल। देखिए, राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा इस जातक के साथ चल रही है और बृहस्पति इनकी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ 11वें भाव के भी स्वामी हैं और बैठे 5वें स्थान में हैं। इनकी कुंडली को देखते हुए कहा जा सकता है पंचम भाव का जो संयोग बन रहा है दशम भाव के साथ, ये देख करके कहा जा सकता है कि अगर ये जातक फाइनेंस और मैनेजमेंट की फील्ड में जाता है, कॉमर्स की फील्ड में जाता है, तो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत अच्छा इनका कार्यक्षेत्र रह सकता है। किसी भी डिग्री को ये प्राप्त करें, जब तक इनको अपने जीवन में मैनेजमेंट की कोई डिग्री नहीं मिलेगी, ये किसी भी फील्ड में, किसी भी एक क्षेत्र में मैनेजमेंट में ये एक्सपर्टाइज नहीं करते हैं, तब तक इनकी योग्यता जो है वह निखर करके सामने नहीं आएगी। तो जो भी पढ़ाई लिखाई करें
भविष्य में इनको एक बार मैनेजमेंट की डिग्री कहीं ना कहीं से प्राप्त करनी पड़ेगी, किसी भी विषय में हो सकता है वो, तब इनका करियर जो है उसमें 4 चांद लग सकते हैं। वर्तमान दशा को देखते हुए राहु में बृहस्पति का संयोग है, इसको देखते हुए हनुमान जी की पूजा आराधना इस जातक के लिए बहुत अच्छी होगी। विशाल, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? हेलो। जी बताएं। आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23/8/1971। जी। शाम को 7:25 बनारस। जी। मेरा काम नहीं चल रहा, मैं कोई भी काम करता हूँ 2-4 महीने काम चलता है, फिर एकदम फ्लॉप हो जाता हूँ। कभी करीब 4-5 महीने से बैठा हुआ हूँ, ना नौकरी लगती है, नौकरी करता हूँ वो भी छूट जाती है, बिजनेस करता हूँ वो भी फ्लॉप हो जाता है 4-6 महीने के बाद। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। बृहस्पति देवता का संयोग इस समय आपकी कुंडली के अनुसार बहुत अच्छा बन रहा है। वर्तमान गोचर के अनुसार भी बृहस्पति देवता आपके पक्ष में बनते दिखाई देते हैं, लेकिन आपको अपने जीवन में जो बाधा मिल रही है वो राहु और केतु के माध्यम से मिल रही है। आपकी कुंडली में कर्म भाव का स्वामी मंगल जो है वह राहु के साथ पीड़ित हो गया 12वें भाव में। इससे क्या होता है कि आपके खर्च भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, अनावश्यक खर्चे होंगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि पैसा कब आया और कब चला गया। दूसरी तरफ आने वाली जो दशा है, अंतर्दशा जो है वह केतु की है। अगर वर्तमान समय में समय रहते कुछ उपाय नहीं किया गया तो केतु की जो अंतर्दशा है ये आपको और ज़्यादा परेशान और ज़्यादा दुखी कर देगी और आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। और केतु की अंतर्दशा के लिए 8 सितंबर 2015 का समय है, जिस तारीख से ये दशा आरंभ होने वाली है। तो फिलहाल अभी आपके पास 3 से 4 महीने हैं जिसमें आप उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि राहु, केतु और मंगल का जाप करा करके आप शांति करा लें। इससे आपको तत्काल प्रभाव से राहत मिलेगी और अपनी नियमित दिनचर्या में भगवान विष्णु की पूजा आराधना जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में दूसरा भाव यानी धन भाव और एकादश यानी आय भाव का स्वामी होकर के कर्म स्थान में बैठा हुआ है, तो आपको भगवान विष्णु की पूजा आराधना ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करिए, विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा इत्यादि का पाठ करें और संभव हो जाए तो गुरुवार का व्रत करें। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल और आज का महा उपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं बाकी बची राशियों का हाल और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपने व्ययों पर यानी खर्चों पर नियंत्रण रखने से भी आर्थिक स्थिति में सहयोग प्राप्त होगा। धन का संचय आज आप कर पाएंगे। ऋण और कर्ज चुकाने के लिए आज आपको उत्तम अवसर प्राप्त होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भीमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और किसी भी कार्य को सिद्ध करने में बहुत जल्दीबाजी मत दिखाइए। जल्दीबाजी में ही आपसे कुछ ऐसा व्यवहार हो जाए, कुछ गलतियां हो जाएं, जिससे आपका ये बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। और अब चलिए जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज क्या उपाय करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए विदेश स्थानों से लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये अच्छा समय कहा जा सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम परशुहस्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बहुत अधिक व्याकुल होकर के कोई काम मत करिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वालों का आज का राशिफल। धनुराशि वाले जातक लोगों को आज आपकी सामाजिकता में सामाजिक परिचय क्षेत्र में विस्तार होने की स्थिति बनती है और उसका लाभ भी आपको आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में प्राप्त होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम मृगपाणय नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप कर लेना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित और क्रोधित होने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी के साथ सलाह मशवरा कर लेना आपके आजीविका पक्ष में जो आ रही बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिहाज से बहुत ही शुभ होगा। और अगर आप साथ में बैठ के बात करते हैं तो आने वाले भविष्य की नीतियों को निर्धारित कर सकते हैं। आज जो भी आपके रुके हुए काम थे, जो बड़े काम थे, अगर आप प्रयास करें तो बड़े कार्य आज सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे लक्षण आपके लिए आज बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम जटाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना
आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मन को अशांत होने से, मन को भटकने से रोकना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आपको भागदौड़ बहुत अधिक करनी पड़ सकती है। आपके प्रति आपके उच्चाधिकारियों की भूमिका जो है वह संदेहपूर्ण बनी रहने वाली है। तो अपने उच्चाधिकारियों से आज कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं करनी चाहिए और अपनी तरफ से कोई गलती की आप गुंजाइश मत छोड़िए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कैलाश वासने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोधित होने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कि मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मीन राशि वाले जातक लोग आज की दिनचर्या में आप स्वभाव से अपनी विचारधारा से प्रगतिशील बने रहेंगे। आप अपने पुराने अनुभवों का लाभ उठाते हुए आजीविका क्षेत्र की बाधाओं में कमी करने में आज आप सफल रह सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कवचने नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और कड़वे बोल बोलने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कि आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज की महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जब आरती करते समय आपका दीपक बुझ जाए तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या इस बात को यूं भी कहा जा सकता है कि जब आप भगवान की आरती करने जा रहे हो तो आपको आरती करने से पहले किन बातों और किन परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप आरती कर रहे होते हैं और आरती करते के समय में आपसे या किसी भी माध्यम से दीपक बुझ जाता है, तो ऐसे में हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग चिंतित हो जाते हैं, हमारे मन में होनी अनहोनी की बातें आने लगती हैं। एक छोटा सा वाकया यहाँ आपको बताऊंगा। मैं एक परिवार में आमंत्रित था। उस दिन मैं बच्चे का जन्मदिन था, मैं गया हुआ था और बच्चे की अवस्था भी ठीक ठाक थी। 16-17 साल का लड़का था। 11 से वो 12th में गया था। ये पिछले साल की घटना है। तो उसने बहुत डिमांड की थी अपने परिवार से, अपने अभिभावकों से कि मुझे एक साइकिल चाहिए, और साइकिल भी कोई आम छोटी साइकिल नहीं चाहिए, स्पोर्ट्स साइकिल चाहिए बच्चों को स्कूल जाने के लिए। तो उनके घर वालों ने उनको उस दिन उनके जन्मदिन पर ला करके वो भेंट दिया। बच्चे की दादी ने आरती करना चाहा कि भाई बच्चे के लिए पहली चीज आई है, पहला वाहन बच्चे का आया है, तो बच्चे को भी उन्होंने साथ खड़ा किया। बच्चा थोड़ा सा शरारती था, पता नहीं किस प्रकार से दादी ने आरती की और आरती की थाली बच्चे को दी कि बेटा अब तुम भी आरती कर लो, इसका प्रयोग तुम्हें करना है। बच्चे ने किस माध्यम से प्लेट ली और वो पूरी की पूरी आरती की थाली वहां सबके सामने देखते देखते उलट गई और दीपक छटक के दूर गिरा। अब वो तो धर्मभीरू लोग थे, दादी के मन में नाना प्रकार की आशंकाएं होने लगी कि ये साइकिल जो है बच्चे के लिए सूट नहीं करेगी, अच्छी तिथि और नक्षत्रों में नहीं आई है। बहुत ज़्यादा वहाँ पर वातावरण खराब हो गया। तो दादी ने अपने मन की बात मेरे से कही कि आप ही बताइए, आप ही हमारा मार्गदर्शन करिए। तो ऐसे में मेरा सबसे पहला काम था कि उनके मन में जो डर बैठा है उसको दूर किया जाए और उनको सांत्वना दी जाए कि ऐसी कहीं कोई अनहोनी नहीं है। बच्चों के को आपने इन्वॉल्व किया पूजा में, शायद इस गलती से हो गया हो, तो इसमें किसी भी प्रकार की अनहोनी को आपको नहीं ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, गलती हो गई, दोबारा से आप आरती कर लीजिए। जो भी क्षमा याचना है, जो भी अनहोनी होने वाली है या जो भी जाने अनजाने गलत हुआ, पाप हुआ, उसके लिए आप देवी देवताओं से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। तो इस तरीके से लोगों के मन में छोटी छोटी बातों से शंकाएं आती हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार आरती करने में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी देवी देवता का पूजन आरती के साथ ही पूर्ण माना जाता है। इस कारण आरती के संबंध में कई सारे नियम हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार आरती करते समय दीपक का बुझना एक अपशकुन माना जाता है। इसी वजह से इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि पूजा आदि कर्म जब तक पूर्ण ना हो जाए तब तक वहां पर दीपक जलते रहना चाहिए। आरती के अलावा भी एक दीपक वहां पर प्रज्वलित करते हैं जो आपकी पूजा अनुष्ठान का साक्षात एक प्रत्यक्ष गवाह होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि पूरी सावधानी के बाद भी दीपक बुझ जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। जो सुझाव मैंने उन माताजी को दिया था, उस परिवार की दादी अम्मा को दिया था। तो आइए जानते हैं। यदि किसी कारण से आरती करते समय दीपक बुझ जाता है तो ऐसा माना जाता है कि जिस मनोकामना के लिए आप पूजा या अनुष्ठान कर रहे थे उसमें किसी न किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने जा रही है। साथ ही ये भी संकेत होता है कि हमारे द्वारा पूजन में कोई त्रुटि रह गई है या कोई कमी रह गई हो, जिसकी वजह से भगवान ने आपकी उस पूजा आराधना को, आपकी उस भावना को स्वीकार नहीं किया। अतः भगवान से अपनी क्षमा याचना आपको तत्काल ही कर लेना चाहिए। शास्त्रों में भगवान को प्रसन्न
प्रसन्न करने के लिए कई सारे मार्ग बताए गए हैं। ये अलग अलग विधियां भगवान की प्रसन्नता हमें दिलाती हैं, जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए सबसे अधिक प्रचलित उपाय है भगवान की आरती करना। तो आरती करते समय यदि दीपक आपका बुझ जाता है आपसे किसी भी माध्यम से, तो आपको तत्काल ही बिना समय गंवाए ही भगवान से क्षमा याचना करते हुए पुनः दीपक जला करके आरती कर लेनी चाहिए। साथ ही जिस कार्य के लिए पूजा या अनुष्ठान किया जा रहा है उस कार्य को करते समय भी आपको पूरी सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा आपको सफलता प्राप्त करने में काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, काफी दिक्कतें आ सकती हैं। ये तो बात रही कि अगर पूजा करते समय दीपक बुझ जाए तो आप क्या करें। आप तत्काल ही देवता से क्षमा प्रार्थना करें और अपने कल्याण की प्रार्थना करें। उनसे बात कर लें कि भैया अगर कहीं से कोई गलती या अनहोनी होनी है तो उसको आप क्षमा करें, हमारे परिवार से दूर रखें, हमारा आप कल्याण करें। ये तो बात रही दीपक आरती करते समय की। जब आप आरती करने के लिए दीपक तैयार कर रहे हो तो दीपक को तैयार करते समय किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। आरती के लिए दीपक तैयार करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि दीपक में पर्याप्त मात्रा में तेल या घी रखा जाए। दीपक की बाती जो कि रुई की बनाई जाती है वह भी अच्छे से बनाया जाना चाहिए। साथ ही पूजा अर्चना करते समय उस क्षेत्र में पंखा या कूलर इत्यादि का चलना या चलाना, तेज हवा से दीपक का बुझना जो है वह ठीक नहीं होता है। तो ऐसे में दीपक आपका बुझ सकता है, उसको भी बंद कर देना चाहिए। पूजन कार्य में साफ सफाई का, शुद्धता का, पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान की आराधना से पहले स्वयं को भी अच्छे से आप पवित्र कर लें और फिर उसके बाद आप अपनी पूजा आराधना करें और उसके उपरांत आरती इत्यादि करें। आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि भगवान की आरती करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस।